तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड। ये दोस्तों इसका चार्ट है, आप देखेंगे बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना था, लेकिन कुछ दिनों से इसमें कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। लेकिन इस हफ्ते इसके स्टॉक में क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है और साथ ही इस हफ्ते बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला है और इसी के साथ ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है और इसने लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से इसके चार्ट की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड। 4063 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 11% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 8279 करोड़, स्टॉक पी 39.8 का है, आरओसी बहुत ही अच्छा है 23% एंड आरओई की वैल्यू भी ठीक ठाक है 18.5% की। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 2988 का इसका लो था और 4103 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1976 में स्टैब्लिश हुई और ये एक लीडिंग टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है और ये हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप्स, फिशिंग नेट्स, स्पोर्ट्स नेट्स, सेफ्टी नेट्स, एग्रीकल्चर केजेज, कोटेड फैब्रिक्स, एग्रीकल्चरल नेटिंग एंड जियोसिंथेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और इसकी प्रेजेंस 75 से ज्यादा कंट्रियों में है। ये दोस्तों पिछले एक साल का चार्ट देखेंगे बहुत दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन एक बम्पर रैली आई और इसी के साथ इसमें ब्रेकआउट हुआ। इसकी पीयर कंपैरिजन करें तो इसमें आपका रेमंड हुआ, वेल्सपन लिविंग, जिंदल वर्ल्ड वाइड, गो फैशन, TCNS क्लॉथिंग, जिंदल पॉली फिल्म्स जैसी कंपनियां हैं जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में ही काम करती हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 335 करोड़ का था, मार्च 2022 में 356 करोड़, मार्च 2023 में 370 करोड़ और मार्च 2024 में 382 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2021 में 53 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 54 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 60 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 70 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 599 करोड़ का था, मार्च 2017 में 846 करोड़, मार्च 2021 में 1035 करोड़ और मार्च 2024 में 1326 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 25 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 84 करोड़, मार्च 2021 में 158 करोड़ और मार्च 2024 में 208 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि कंपनी चाहे क्वार्टरली लेवल पर हो या फिर ईयरली लेवल पर हो, हर जगह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है। इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 45% की रेट से, पिछले 5 सालों में 27% की रेट से, पिछले 3 सालों में 12% की रेट से और पिछले 1 साल में 32% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए हैं। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2013 में 110 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 86 करोड़, मार्च 2021 में 102 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 123 करोड़ का लोन भी था। जिसके बदले में अगर टोटल एसेट की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 563 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 842 करोड़, मार्च 2021 में 1319 करोड़ और मार्च 2024 में 1771 करोड़ का एसेट भी है कंपनी के पास। इसकी तुलना में जो लोन है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 52.62% थी, वहां से अप्रैल 2024 में बढ़ी ही है। यानी कि प्रमोटर्स अभी भी अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। FIIs की होल्डिंग 8.63% से बढ़कर 9.25% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 3.73% से बढ़कर 10.18% हो गई है। यानी कि बम्पर इसमें बढ़ोतरी हुई है। और वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 35% से घटकर 27% पर आ चुका है। यानी कि और भी अच्छी बात है कि पब्लिक अपनी पोजीशन गिरा रहे हैं और बाकी सभी अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। अगर हम इस स्टॉक की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज है उसका कोई दिक्कत नहीं है, अदर इनकम इनकी काफी अच्छी आ रही है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो गिर रही है, अच्छी बात है, और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है, काफी लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू प्रॉफिट कैप्स में तब्दील हो रहा है। आरओई पिछले 10 सालों से काफी तेजी से बढ़ रहा है। शेयर प्राइस पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी का जो डेब्ट है वो मैनेजेबल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ROCE की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती जा रही है। और बैलेंस शीट, कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें भी लिक्विडिटी काफी अच्छी बनी हुई है। वहीं पर निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई है। और कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो ये कम हो रहा है, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। बाकी मार्जिन थोड़ा बहुत अनस्टेबल रहता है, तो उतनी खास दिक्कत की बात नहीं है। गरवारे टेक्निकल के मार्केट शेयर की बात करें तो 17% का इसके पास मार्केट शेयर है फिश नेट्स मार्केट में, यानी कि फिश के नेट बनाने में। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है सिंथेटिक कॉर्डेज मोर देन 85% एंड फाइबर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स मोर देन 14%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 38% का बिजनेस होता है एंड बाकी का 61% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो सिंथेटिक कॉर्डेज से मोर देन 89%,
एंड फाइबर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मोर देन 10%। इसके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो सिंथेटिक कॉर्डेज मोर देन 38%, फाइबर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मोर देन 6% एंड 54% अदर्स। इसके कस्टमर्स की बात करते हैं तो इसमें आपका हिंदुस्तान जिंक हुआ, ONGC, कोस्ट गार्ड, डिफेंस सर्विसेज, ये सब इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ गए हैं। आप देखेंगे इसका चार्ट क्या बेहतरीन चार्ट है। आप जितना पीछे जाते जाएंगे इसमें आपको लगातार अच्छी तेजी बढ़ती नजर आएगी। ये जो तेजी की जो रफ्तार पकड़ी 2014 से वो अभी तक रुकी नहीं है और अभी जाके लगभग 2 सालों तक ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और उसका अभी हाल ही में इसी हफ्ते इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा गया। तो अब इस ब्रेकआउट के साथ ही इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो अभी ये ऊपर जाने को तैयार हो रहा है। तो यहाँ से निकलने के बाद इसका जो सबसे करीबी टारगेट है वो लगभग 4800 का लेवल दिख रहा है और अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो ये जल्दी 5200 के ऊपर ट्रेड करता नजर आएगा। बाकी दोस्तों कंपनी मुझे बेहद पसंद है, हो सकता है कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, हो सकता है नहीं भी, लेकिन अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस लेवल पर बाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लेवल है। आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाई करके यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।